तो माय नेम इज़ पीयूष। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को क्या होता है कि अपनी कार में अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं है उसका पता ही नहीं होता है। कई केसों में से ऐसा देखा जाता है, आदमी 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है गाड़ी चलाने का, बट उसको ये नहीं पता कर पाता है कि हमारा जो अलाइनमेंट है वो कब आउट है कब इन है। उस चक्कर में बेचारे के टायर बिल्कुल चले जाते हैं, बिल्कुल टायर घिस जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको राइडिंग क्वालिटी में भी आपको कहीं ना कहीं फ़र्क मिलता ही है। जो आप एक कंफर्टेबल राइड चाहते हो वो कहीं ना कहीं आपकी मिस आउट होती है। तो उसमें हम जान लेते हैं कि आपको अलाइनमेंट में कौन कौन चीज़ें होती हैं, कौन कौन चीज़ अलाइनमेंट में होता क्या क्या है बेसिकली। अगर आप ओल्ड स्कूल हो गए, पुराने लोग हो गए, जो मतलब हमारे पिताजी वगैरह थे, तो उस टाइम में क्या आता था, ये जो आपके रियर व्हील है और ये फ्रंट व्हील है, इनको धागे के हिसाब से एडजस्टमेंट किया जाता है, इनकी अलाइन करी जाती थी धागे के हिसाब से। अब क्या होने लगा है, अब जो लेटेस्ट जनरेशन है, हम लोग आए हैं, तो ये आपकी एक लेज़र से होने लगा है। लेज़र पे आपकी गाड़ी चढ़ाई जाती है और जो लेज़र पीछे वाले टायर के हिसाब से आपके आगे वाले टायर एडजस्ट कर देती है। इसमें 3 रोल प्ले करती हैं, 3 चीज़ें। एक होता है आपका कैम्बर, एक होता है कास्टर, एक होता है टो, और एक और होता है स्टीयरिंग एक्सेस इंक्लिनेशन। वो बताऊंगा मैं आपको, वो आपको गाड़ी चलाऊंगा उस टाइम बताऊंगा, बट अभी जो मेजर करती हैं 3 चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके कैम्बर एंगल। मतलब कैम्बर एंगल क्या होता है। अभी ये मेरे टायर दोनों स्ट्रेट हैं, मतलब ये थोड़े मुड़े हुए हैं, वो आप माइंड मत करना। अब मान ली स्ट्रेट हैं तो एक टायर इसमें से आउट होगा, ठीक है, और एक इन होगा, तो उसको बोलते हैं कैम्बर आउट और इन। अगर वो दोनों टायर कैम्बर के बाहर होंगे, मतलब वो हमारी गाड़ी के लाइन के, गाड़ी की जो बॉडी लाइन है वो ऐसे होंगे ना, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे कैम्बर आउट। और अगर आपका कैम्बर अंदर होगा इस टाइप से टायर, तो वो होंगे आपके कैम्बर इन। उसको बेसिकली भाषा में बोल सकते हैं कैम्बर पॉजिटिव और कैम्बर निगेटिव। ज़्यादातर कारों में कैम्बर पॉजिटिव देखा जाता है, कैम्बर इन तो बहुत कम देखा जाता है। अगर कोई आपकी सस्पेंशन बाइज की कोई ख़राबी हो तो ही कैम्बर इन आएगा, वरना कैम्बर इन आएगा ही नहीं। ज़्यादातर कैम्बर आउट ही होता है। निगेटिव कैम्बर बहुत ही बड़ी बात है जो कैम्बर आ जाए। सेकंड की बात करूं तो इसमें होता है कास्टर एंगल। रोड और टायर के बीच में एक एक्सेस होता है, तो उसको हम लोग कमांड देते हैं स्टीयरिंग कॉलम से। स्टीयरिंग की रॉड होती है, उससे इसके कमांड देते हैं लेफ़्ट या राइट मुड़ने को। तो उस कंडीशन में अगर आपकी स्टीयरिंग की जो एक्सेस होता है उसका, वो अगर रियर साइड में होगा पीछे की तरफ, मतलब वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो आगे की तरफ होगा तो वो आउट होगा, निगेटिव होगा। ये तो हो गया आपका कास्टर एंगल। बात करते हैं इसके टो एंगल की। टो एंगल के लिए हमको बेसिकली अपने टायर को सीधे करने पड़ेंगे। अभी ये ऐसे हैं, इनको मैं सीधे कर देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। इसमें भी हैंड ब्रेक लगा देता हूँ, हाँ ये बिल्कुल सीधे हो गए। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि हमारे टायर बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सेम होते हैं, बट नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, ये आगे से थोड़ा सा अंदर होते हैं, इंक्लाइन होते हैं, तो वो होता है आपका टो एंगल। टो एंगल अगर नॉर्मली है आपका आगे से हल्का हल्का तो राइट है वो। अगर वो आपका पीछे से बढ़ रहा है, मतलब पीछे से ज़्यादा तरफ हो रहा है, तो वो उस कंडीशन में टो आउट हो जाता है, तो वो होता है टो आउट। ये तो तीनों सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिए। ये तीनों में से अगर एक भी आगे पीछे होगा तो आपकी राइडिंग क्वालिटी कहीं ना कहीं ख़राब होगी और टायर आपकी गाड़ी दबाएगी। अब एक और होता है, उसको बोलते हैं स्टीयरिंग एक्सेस इंक्लिनेशन और एक आपकी किंग इंक्लिनेशन। तो वो बेसिकली होती दोनों एक ही चीज़ है। वो मैं आपको रोड पे जाके बता पाऊँगा उनका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कि उसमें होता क्या क्या है, मतलब कैसे आपके टायर एक बेस पे घूमते हैं। जैसे आपकी हमारी स्टीयरिंग कॉलम होता है, तो अगर राइट हैंड वाला टायर और लेफ्ट हैंड वाला टायर, ये दोनों अलग अलग बेस पे घूमेंगे। इन दोनों का जो सिस्टम होगा वो आपको अलग अलग जगह पे घुमाएगा। मतलब स्टीयरिंग कॉलम में ऐसा फंक्शन दिया जाता है जो अलग अलग रेशियो में वो घुमाएगा। हम लोगों का ऐसा मानना होता है अगर हमारी स्टीयरिंग सीधी चल रही है ना, तो मतलब हमारा अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है। बट कुछ केसों में ऐसा होता है, ये आपकी स्टीयरिंग बिल्कुल सीधी चलती रहेगी ना, फिर भी आपका कहीं ना कहीं अलाइनमेंट आउट होगा, आपकी गाड़ी टायर कहीं ना कहीं दबा रही होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई ऐसे केसेस होते हैं, आपको ये लगेगा मेरी स्टीयरिंग बिल्कुल सीधी है और आप उस पर हज़ारों किलोमीटर चला दोगे, बट लास्ट टाइम पे जब आपका टायर घिस जाएगा या आपका टायर बस्ट हो जाएगा, उस टाइम आपको पता लगेगा कि स्टीयरिंग मेरी सीधी थी और मेरे कैम्बर या कास्टर या टो एंगल, इन तीनों में से कोई एक चीज़ अगर आउट होगी ना, तो भी आपकी कहीं ना कहीं स्टीयरिंग सीधी रहेगी और आपके टायर चाटती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे ज़्यादातर लोग देखते हैं कि अगर ऐसे स्टीयरिंग सीधी चल रही है 100 मीटर या 200 मीटर तक, तो हमारा अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है। कुछ कंडीशन में ये सही भी होता है, कुछ कंडीशन में ये गलत भी होता है, कि मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते हैं हम लोग कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है, आपको हल्का हल्का स्टीयरिंग थोड़ी थोड़ी देर पे आपको
मतलब उसमें सेंटर में लाना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में। अगर आप चल रहे हो तो आपको लगेगा मेरी स्टीयरिंग कुछ मतलब हल्का सा लेफ़्ट जा रही है या राइट जा रही है, जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में कि गाड़ी लेफ़्ट दबा रही है या इधर भाग रही है, अपनी भाषा में बोल सकते हैं आप उसको। बट ये भी एक साइन होता है कि आपका अलाइनमेंट आउट है। मगर मान लो मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसा ऐसे करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे, तो वो भी एक साइन है कि आपका अलाइनमेंट कहीं ना कहीं आउट है। जैसे मैं गाड़ी अभी टर्न लूँगा अभी लेफ्ट हैंड पे हल्का सा, तो मुझे इस पर 2-3 बार ऐसे करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे भी हमारा जो स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं आउट होता है। तो उस कंडीशन में हमारा अलाइनमेंट का इशू होता है कि हमको बार बार स्टीयरिंग इधर उधर करनी पड़ रही है। तो वो भी एक अलाइनमेंट का साइन है कि हमारा अलाइनमेंट ख़राब है। ये इनोवा लाइन से किसने भेजी है भाई? कुछ केसों में ऐसा देखते हैं, जैसे अभी हम स्टीयरिंग अपनी राइट हैंड में पूरा गाड़ी टर्न लेंगे, टर्न लें या यू टर्न लें, ये देखिए मैं अभी देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ टाइम पे क्या होता है, स्टीयरिंग रीसेंटर पे नहीं आती, मतलब जहाँ मैंने छोड़ी है स्टीयरिंग वहाँ पे नहीं आ रही है। जैसे अभी मेरी गाड़ी तो प्रॉपर ठीक है, जैसे अपने आप आ रही है ना। तो कुछ केसों में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ वापस नहीं आती है। तो एक स्टीयरिंग का एक एंगल होता है जिसको बोलते हैं स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपकी स्टीयरिंग होती है एक सेंटर पे घूमती है, मतलब उधर वाली जो लेफ्ट हैंड वाला टायर होगा उसका सेंटर स्टीयरिंग का अलग होगा और वो राइट हैंड वाले व्हील का सेंटर अलग होगा। दोनों का एक बेस बना होगा, एक्सिस बना होगा, तो अलग अलग घूमेंगे वो। तो वो भी अगर कैलिब्रेशन हल्का सा भी आउट है तो भी आपकी स्टीयरिंग रीसेंटर नहीं आएगी। और कुछ लेटेस्ट कारें हैं उनमें क्या करना पड़ता है, अगर आपका स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन आउट हो गया तो वो बिना सॉफ्टवेयर की अपडेट के बिना वो जाएगा ही नहीं। आपको कहीं ना कहीं OBD स्कैनर लगा के उसका जो स्टीयरिंग का वो कैलिब्रेशन है वो आपको करना पड़ेगा। कुछ एंगल में कुछ जो नहीं जानते हैं जो इस मैकेनिक, वो कभी कभी आपका एयर बैग भी खुलवा लेते हैं इस चक्कर में। तो आपको एयर बैग नहीं खुलवाना है, वो नीचे से जाके इनके एंड होते हैं स्टीयरिंग कॉलम के, वहाँ से भी वो एडजस्ट हो जाता है। तो वहाँ से भी आप करवा सकते हैं एडजस्ट, तो भी आपकी स्टीयरिंग आगे चल के बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करेगी। और ब्रेक लगाने पे इधर उधर नहीं जानी चाहिए आपकी गाड़ी, इधर उधर, मतलब ब्रेक लगा रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में नहीं भागनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।